मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह है। अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया तलाशते इंसान को इस लाल ग्रह से काफ़ी उम्मीदें बनी हैं। तमाम देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां लाल ग्रह में जिंदगी तलाश रही है, मगर दिक्कत है वहाँ के हालात जो जिंदगी के पनपने के लिहाज से काफ़ी सख्त है, क्योंकि यहाँ का पूरा इलाका बंजर व बेहद ठंडा है। यहाँ का औसतन तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि ठंड के मौसम में मंगल ग्रह के ध्रुवों का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मंगल का वायुमंडल बेहद कमज़ोर है, इतना कमज़ोर कि अंतरिक्ष से रेडियो एक्टिव किरणों की मंगल पर जैसे बमबारी सी होती है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो वो यहाँ एक अनुमान के मुताबिक केवल 5% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहीं ज़्यादा है। ऐसे में जिंदगी के पनपने की गुंजाइश इस ग्रह पर बेहद कम है। फिर भी मंगल पर भेजे गए हालिया मिशन से वहां जिंदगी की उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल पर जिंदा रह सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रयोगशालाओं में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम डीनोकोकस रेडियोड्यूरेंस बैक्टीरिया का है, जिसे इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे सख्त जान जीवाणु कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही कई सवालों के जवाब को जान पाएंगे जो आपके मन मस्तिष्क में जरूर घूम रही होगी। जैसे, क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? क्या कभी मंगल ग्रह पर नदी, झरने, पेड़ पौधे व जीव मौजूद थे? अगर थे तो क्यों मंगल ग्रह से जीवन का अस्तित्व मिट गया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो मंगल ग्रह बिल्कुल वीरान हो गया? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम हार्ड टॉपिक मेड सिंपल है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां आपको कई तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रत्येक दिन देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आज मंगल ग्रह की एक एक कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ऐसे ग्रह की खोज में लगे हैं जहां पृथ्वी जैसा वातावरण मानवों के रहने के लिए मौजूद हो, पर उन सभी ग्रहों तक पहुंचना फिलहाल मानवों के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है, क्योंकि उन ग्रहों की दूरी पृथ्वी से अरबों लाइट ईयर्स दूर है। खैर, आज हम अलग अलग ग्रहों की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन था भी या नहीं। कुछ खोजकर्ता वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था, जबकि कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो यहाँ तक कहते नजर आते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन मौजूद है वो मंगल ग्रह से ही यहाँ आई है। जैसा कि हम सब पढ़ते आए हैं कि ग्रहों का जन्म किसी न किसी तारे से हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम में भी एक तारा सूरज है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, उस वक्त सोलर सिस्टम के सभी ग्रह काफ़ी गर्म थे। पृथ्वी भी इस हद तक गर्म थी कि वहाँ जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। हालांकि शुरू में सोलर सिस्टम के सभी ग्रह गर्म तो थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समय के साथ साथ ये ग्रह ठंडे होने लगे। ग्रहों के ठंडे होने की प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही। इसी ठंडे होने की प्रक्रिया में मंगल ग्रह का तापमान गिरा, जो वहाँ जीवन पनपने देने के अनुकूल हो गया। उस वक्त तक हमारी पृथ्वी काफ़ी उबल रही थी, यानी उस वक्त हमारी पृथ्वी काफ़ी गर्म और मंगल ग्रह काफ़ी ठंडा था। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे वहाँ कभी पानी की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने मंगल के ग्रह पर मिले पानी के संकेत से ये आकलन किया कि जरूर पानी से बैक्टीरिया ने जन्म लिया होगा, जिससे जीवन की शुरुआत हुई होगी। ऐसा अनुमान वैज्ञानिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन यहाँ अच्छी तरह से पनप पाता कि तभी एस्टेरॉयड के टकराने से परमाणु बम जैसा
धमाका मंगल ग्रह पर हुआ, जिस कारण मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और उस दौरान बैक्टीरिया जो शायद मंगल ग्रह पर पनप रहे थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। नासा की वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने मंगल की सतह की कुछ तस्वीरें एकत्रित करी है जो काफी हैरान करती है। दरअसल मंगल की सतह पर मौजूद पत्थरों पर कुछ ऐसे निशानात मिले हैं जो लंबे समय तक पानी के बहने के कारण ही मुमकिन हो सकते थे। इन्हीं तस्वीरों ने वैज्ञानिकों के बीच एक अजब सा सवाल खड़ा कर दिया है। वैज्ञानिक इस बात से आश्वस्त है कि हो ना हो मंगल की तलहटी में जरूर पानी की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं कारणों से हो सकता है कि जीवन की संभावना वहां हुई होगी, पर इन सब के बावजूद भी वहां जीवन के शुरुआत होने की संभावना कुछ वक्त तक ही रही होगी, क्योंकि उस वक्त तक मंगल का तापमान हद से ज़्यादा ठंडा हो गया था। उसी दौरान पृथ्वी पर जीवन पनपने की सारी संभावनाएं बढ़ने लगी होगी, क्योंकि उस वक्त तक पृथ्वी के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट का अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। वैज्ञानिकों की माने तो यदि मंगल पर जीवन कभी अस्तित्व में रहा होगा तो निसंदेह ये प्रक्रिया हो ना हो पृथ्वी के जैसी ही रही होगी, लेकिन वैज्ञानिक इसका कोई ठोस कारण नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कैसे मंगल ग्रह से जीवन का नामो निशान मिट गया। ऐसा नहीं एस्टेरॉयड की वर्षा सिर्फ मंगल पर ही हुई, बल्कि हमारी पृथ्वी भी इसका शिकार सैकड़ों हजारों वर्षों तक होती रही, जिस कारण यहाँ सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं घटित हुई। लेकिन मंगल की तुलना में पृथ्वी पर और भी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे यहाँ पनप रहे जीवन को सुरक्षा प्रदान की गई। पृथ्वी के निर्माण के वक्त चंद्रमा पृथ्वी से काफी करीब था, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर काफी तेजी से घूम रही थी। इस वक्त तक पृथ्वी पर जीवन की कल्पना न के बराबर थी, क्योंकि चांद के पृथ्वी के नजदीक होने के कारण यहाँ के समंदर में काफी हलचल होने का अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चांद धरती से दूर होते चले गए और पृथ्वी के समंदर में होने वाली हलचल धीरे धीरे शांत होती चली गई। देखते ही देखते पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार भी कम हो गई, जिसका फायदा ये हुआ अब दिन 20 से 24 घंटे के होने लगे। इसके अलावे जब ऑक्सीजन समंदर से उठकर सतह पर आया तो इसी दौरान ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिससे सूरज की हानिकारक किरणें पृथ्वी को अब नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। यहाँ आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी और हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, जबकि इसके विपरीत मंगल ग्रह पर यह ओजोन परत थी ही नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर आने वाले एस्टेरॉयड से हमारी रक्षा बृहस्पति करता है, जबकि ऐसा कोई भी सपोर्ट मंगल ग्रह को नहीं हो रहा था। इन्हीं कारणों से वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत तो हुई थी, पर अनुकूल वातावरण लंबे समय तक न हो पाने के कारण जीवन यहाँ संघर्ष नहीं कर पाई। पृथ्वी पर भी कई बार जीवन मिटते मिटते रह गए। एक अनुमान के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर भी 5 बार ऐसा वक्त आया जब ऐसा लगा कि शायद अब पृथ्वी पर जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डायनासोर है, जिसके बारे में आपने जाना ही होगा और कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि आखिर पृथ्वी से डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए। एक और जहां पृथ्वी पर 5 बार भारी तबाही मची, वहीं हर बार जीवन ने किसी न किसी तरह से संघर्ष करके अपने अस्तित्व को कायम रखा। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे गुण मौजूद हैं जो हर परिस्थिति में जीवन को बचाने में सफल हो जाती है। नासा के हालिया मिशन में नजर डाली जाए तो पता ये चलता है कि नासा के इनसाइड लैंडर ने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उसके अनुसार मंगल ग्रह पर इंसान नहीं रह सकते। दरअसल मंगल ग्रह के केंद्र में भूकंप तरंगे मौजूद हैं और नासा के लैंडर से मिले डाटा से
जो विश्लेषण सामने आया है उसके अनुसार मंगल ग्रह के केंद्र में पिघला हुआ लोहा और लोहे से बनने वाली कई धातुएं मौजूद हैं, जिससे वैज्ञानिकों का कहना है कि उन धातुओं के सबसे ज्यादा सल्फर और ऑक्सीजन है। वैज्ञानिक के अनुसार मंगल के सेंटर में सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने का मतलब है कि मंगल का सेंटर पृथ्वी के सेंटर से कम घना है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंगल के बनने के हालात पृथ्वी के बनने के हालात से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र है जो सूर्य से आने वाली सौर तूफानों से हमारी रक्षा करती है, जबकि मंगल के पास ऐसी कोई चुंबकीय क्षेत्र मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा वक्त मंगल ग्रह पर रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन पनपने की कोई संभावना ना हो, क्योंकि जिस तेज रफ्तार से पृथ्वी व उसके आसपास के ग्रहों में भौगोलिक व वैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे हैं, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।